हाय एवरीवन, वेलकम बैक टू नूडल ब्रेन। तो अगर आप एक कॉलेज स्टूडेंट हो एंड इफ यू आर फीलिंग कंफ्यूज्ड अबाउट योर करियर पाथ कि आपको फ्यूचर में जाकर एक डेटा साइंटिस्ट बनना चाहिए या एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर, देन दिस वीडियो इज एब्सोल्युटली फॉर यू। क्योंकि इस वीडियो के एंड तक आपके सारे डाउट्स क्लियर हो जाएंगे कि आपके लिए कौन सा करियर पाथ बेस्ट रहेगा। लेट्स स्टार्ट। वी विल डिस्कस एवरीथिंग कंसिडरिंग दीज 5 पॉइंट्स। नंबर 1, योर इंटरेस्ट एरिया, बिल्डिंग समथिंग और एनालाइजिंग समथिंग, यानी कि आपको कुछ नई चीज बिल्ड करने में ज्यादा मजा आता है या फिर एनालिसिस करने में। नंबर 2, हाउ वेल डिफाइंड यू वांट योर रोल टू बी। नंबर 3, हाउ मच कोडिंग यू लाइक। आई हैव सीन पीपल जिनको कोडिंग बिल्कुल भी पसंद नहीं होती है, बट दे चूज अ पर्टिकुलर रोल जस्ट बिकॉज उसमें सैलरी बहुत अच्छी मिलेगी, बट लेटर दे रिग्रेट देयर डिसीजन। नंबर 4, डिफिकल्टी लेवल। एंड नंबर 5, सैलरी एंड करियर प्रोग्रेशन। अभी जितने भी लोग कॉलेजेस में होंगे, आई एम श्योर कि आप लोग ये जो आजकल एक डेटा एंड एआई का जो ट्रेंड चला हुआ है, कहीं ना कहीं आपको जरूर इन्फ्लुएंस कर रहा होगा। बट सी, जब हम करियर की बात करते हैं ना, तो इट इज नॉट समथिंग कि आप सिर्फ सैलरी के बेसिस पर डिसाइड कर लोगे। बिकॉज जस्ट इमेजिन कि आप हर रोज 8 से 10 घंटे एक काम करते हो जिसमें आपका जरा भी इंटरेस्ट नहीं है। ग्रोथ तो फिर तुम छोड़ ही दो। ट्रस्ट मी, इवेंचुअली एक टाइम के बाद यू विल स्टार्ट हेटिंग योर जॉब। That is why what is your interest becomes a very important point while you decide your career path. अब जो सॉफ्टवेयर इंजीनियर का काम होता है वो होता है सॉफ्टवेयर बिल्ड करना। मेजॉरिटी ऑफ देयर वर्क रिवॉल्व्स अराउंड कोडिंग। कोई एक फंक्शनैलिटी होती है जिसे वो डेवलप करने की कोशिश कर रहे होते हैं। और जो डेटा साइंटिस्ट होते हैं उनका काम होता है मेनली डेटा को एनालाइज करना, उनसे इनसाइट्स निकालना, कुछ प्रिडिक्ट करने की कोशिश करना। डेटा साइंस में यू विल ऑलवेज फाइंड न्यू चैलेंजेस एवरी सिंगल डे, क्योंकि आप एक रॉ डेटा के ऊपर काम कर रहे होते हो। इनिशियली तो बहुत बार लोगों को यह भी पता नहीं होता है कि उनके एक्सपेक्टेड प्रिडिक्शंस क्या होंगे। सो इफ यू आर समवन हु लाइक्स बिल्डिंग समथिंग न्यू, कोड करने में मजा आता है, डीबगिंग बोरिंग नहीं लगती है, देन डेफिनेटली यू शुड गो फॉर सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग। But if you are someone who likes challenges, have problem solving ability with data, stats में interest है, mathematics से डर नहीं लगता है, then you should choose data science. Also आप लोग काफी बार comment section में ये भी पूछ रहे होते हो कि मैं कौन सा paid course suggest करूंगी। तो recently ना I was taking this one-on-one session जिसमें मैंने इंटर्नशाला का data science placement course with AI के बारे में काफी अच्छे feedback सुने। And after doing my own research, I actually liked their curriculum. And मुझे सबसे ज्यादा जो impressive बात लगी that was that if you don't get placed within 6 months after the completion of the course, your full course fee will get refunded. But yes, आपको उसके लिए classes actively attend करने पड़ेंगे, assignments complete करने पड़ेंगे and course को right time पर complete करना पड़ेगा। It's a beginner friendly course, किसी भी prior experience की जरूरत नहीं है। इस कोर्स में आपको theoretical knowledge के साथ साथ industry level projects भी कराए जाते हैं, वो भी latest AI tool technology के ऊपर। After you complete this course, आपको एक नहीं दो सर्टिफिकेट्स मिलते हैं। One is industry recognized certificate फ्रॉम इंटर्नशाला ट्रेनिंग एंड दूसरा आपको NSDC एंड स्किल इंडिया विच इज अ गवर्नमेंट सर्टिफिकेट की तरफ से दिया जाता है। जो लोग भी इस कोर्स में एनरोल करते हैं उन्हें एक कंफर्म स्टाइपेंड, वो भी मिनिमम 40,000 तक का तो मिलता ही है, एंड मेनी टाइम्स योर ऑफर इवन गेट्स कन्वर्टेड इनटू अ PPO. Their alumni are also placed in some great organizations like Amazon, Flipkart, Pepperfry. I think this course will be perfect for those students जिनका कॉलेज प्लेसमेंट नहीं हुआ था, because this placement course can help you to actually become job ready. So do check out and enroll to get your career started in data science. Okay, अब आते हैं वीडियो पे वापस। Now second point is how well your role is defined. तो देखो, अगर आप एक सॉफ्टवेयर इंजीनियर हैं तो आपके पास एक क्लियर रोड मैप होता है। यू स्टार्ट विद जीरा बोर्ड, अपनी टिकट्स चेक करते हो। बेसिकली आपको पता होता है कि आज आपको फ्रंट एंड पे काम करना है या फिर बैक एंड पे, APIs बनाने हैं या फिर बग फिक्स करने हैं। स्ट्रक्चर बहुत ही ज्यादा क्लियर होता है। स्प्रिंट प्लानिंग होती है जहां आपके नेक्स्ट 2 हफ्ते का काम ऑलरेडी डिफाइन हो जाता है। अगर आपको कोई प्रॉब्लम आती भी है तो यू काइंड ऑफ नो कि आपको सीनियर डेवलपर को रीच आउट करना है या फिर अपने मैनेजर को। बेसिकली प्रिडिक्टेबिलिटी बहुत ज्यादा है वहां पे। नाउ इन केस ऑफ डेटा साइंस, आज आप एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस कर रहे होगे, कल आपको सडनली बिजनेस टीम के साथ मीटिंग में बैठना पड़ सकता है, परसों आपको मशीन लर्निंग मॉडल ट्रेन करना पड़ सकता है, उसके नेक्स्ट डे हो सकता है कि आप प्रेजेंटेशन बना रहे हो स्टेक होल्डर्स को प्रेजेंट करने के लिए। सो जो डेटा साइंटिस्ट का रोल है ना, वो काफी ज्यादा फ्लूइड होता है। सो इफ यू आर दैट पर्सन जैसे स्ट्रक्चर, प्रेडिक्टेबिलिटी, क्लियर डे टू डे टास्क चाहिए, तो आपके लिए सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग ज्यादा सुटेबल रहेगा। बट अगर आपको काम में वेराइटी चाहिए एंड इफ यू वांट टू वेयर डिफरेंट हैट्स, तो डेटा साइंस इज परफेक्ट फॉर यू। थर्ड पॉइंट इज हाउ मच कोडिंग यू लाइक। नाउ ऑब्वियसली बिफोर यू डिसाइड योर करियर पाथ, दिस इज अ रियली इंपॉर्टेंट पॉइंट टू कंसिडर हियर, बिकॉज आई हैव सीन स्टूडेंट्स चूजिंग सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग जस्ट बिकॉज दे थॉट कि वहां पे पैकेज बहुत अच्छा मिल जाएगा। बट ट्रस्ट मी ऑन दिस, अगर आपको कोडिंग करने में वो किक, वो डोपामिन नहीं मिलती है,
then you will never enjoy this field. अब सॉफ्टवेयर इंजीनियर्स का काम होता है क्लीन कोड लिखना, एक ऑप्टिमाइज्ड एंड स्केलेबल वे में लिखना. आपको डीएसए की भी नॉलेज होनी चाहिए एंड ट्रस्ट मी, जिन लोगों को कोडिंग अच्छी लगती है दे काइंड ऑफ लाइक दिस रोल. नाउ डेटा साइंटिस्ट को भी कोडिंग करनी पड़ती है ऑब्वियसली, बट हाँ वहां पर इंटेंसिटी थोड़ी सी अलग होती है. यहाँ पर ज्यादातर आप लाइब्रेरीज यूज कर रहे होते हो. Pandas फॉर डेटा मैनिपुलेशन, scikit-learn यूज करके आप मॉडल्स बनाते हो. हियर कोडिंग इज अ टूल नॉट एन एंड गोल, बिकॉज यहाँ पर असली फोकस होता है डेटा के ऊपर. पैटर्न्स ढूंढना, इनसाइट्स निकालना, बिजनेस प्रॉब्लम सॉल्व करना. तो अगर आपको कोडिंग में इतना ज्यादा इंटरेस्ट नहीं है बट प्रॉब्लम सॉल्विंग में मजा आता है, एनालिसिस करने में मजा आता है, देन दिस इज अ बैलेंस्ड ऑप्शन फॉर यू. नाउ फोर्थ पॉइंट इज डिफिकल्टी लेवल. सॉफ्टवेयर इंजीनियर और डेटा साइंटिस्ट, विच वन इज डिफिकल्ट? आई गेस इसका आंसर किसी के पास नहीं होगा. मोस्ट ऑफ द टाइम इट डिपेंड्स एक्चुअली ऑन योर प्रोजेक्ट. तो अगर आपका प्रोजेक्ट थोड़ा सा डिफिकल्ट है, वेल डिफाइंड नहीं है, या फिर आप लोग किसी न्यू प्रोजेक्ट के ऊपर काम कर रहे हो, सो एवरीवन एक्चुअली काइंड्स ऑफ फिगर आउट व्हाट एग्जैक्टली इज द रिजल्ट एक्सपेक्टेड. उस टाइम पर किसी भी रोल की डिफिकल्टी लेवल अपने आप बढ़ जाती है एंड ऑब्वियसली इट ऑल्सो डिपेंड्स ऑन योर इंटरेस्ट. इसलिए मैंने अपने फर्स्ट पॉइंट में इंटरेस्ट के ऊपर बहुत बड़ा डिस्कशन किया था, क्योंकि देखो अगर आपको वो चीज़ करने में मजा आता है, अच्छा लगता है, तो चाहे फिर वो स्किल हो, लैंग्वेज हो, कितनी भी डिफिकल्ट हो, आपको ईजी लगने लगेगी अपने आप कंपैरेटिवली टू अदर पीपल. बट अगर आपका उस चीज में इंटरेस्ट नहीं है, आपके लिए डिफिकल्टी लेवल और ज्यादा बढ़ती जाएगी. फिफ्थ पॉइंट इज ऑब्वियसली सैलरी एंड करियर प्रोग्रेशन. एंट्री लेवल एसडीज का जो पैकेज होता है दैट इज 6 to 15 LPA. फॉर डेटा साइंटिस्ट इट इज अप्रॉक्सीमेटली सेम. मिड लेवल, सीनियर लेवल में भी आपको इतने ज्यादा कुछ डिफरेंसेस नहीं देखने मिलेंगे. एंड दिस इज अ टेबल यू कैन टेक स्क्रीनशॉट फॉर योर रेफरेंस. सो द ओवरऑल कंक्लूजन इज, आप जो भी रोल अपने लिए चूज करो, चूज इट ऑन द बेसिस ऑफ योर इंटरेस्ट एरिया. ऑनेस्टली स्पीकिंग दोनों ही रूल्स बहुत अच्छे हैं. अगर आप स्टार्टिंग से ही अपने स्किल्स पे ध्यान देते हो, देन फॉर यू मनी वाइज स्काई इज द लिमिट. आई होप दिस वीडियो वॉज हेल्पफुल फॉर यू. एंड इसके अलावा अगर कोई भी पॉइंट है जो मैंने मिस कर दिया हो, आप कॉमेंट कर देना. आई विल ट्राई टू रिप्लाई देयर. थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग एंड हैप्पी लर्निंग.